नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 महीने से दिन प्रतिदिन तालिबान अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा रहा है अफगानिस्तान देश पर और अफगानिस्तान की सरकार अपना कंट्रोल खो रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब 90% बॉर्डर्स अफगानिस्तान के एक्चुअली में तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। आखिर कौन है ये तालिबान, कहां से उभर कर आए हैं? ओसामा बिन लादेन इस स्टोरी में कहां पर आता है? क्यों यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान में? आइए जानते हैं इतिहास के इस खौफनाक किस्से को आज की इस वीडियो में। 1992 में एक इंसान को पावर मिलती है जो नए लीडर बनते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के। इनका नाम है बुरहानुद्दीन रुबानी। अगले कुछ सालों तक आते आते नए दुश्मन ने जन्म ले लिया जिसका नाम है तालिबान। 1996 में तालिबान इस इस्लामिक बुरहानुद्दीन को पावर से हटा देता है। पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का अर्थ है स्टूडेंट्स। शुरुआत में इस तालिबान के ग्रुप के लीडर थे मुल्ला उमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ इस ग्रुप को बनाया था। लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ अफगानिस्तान के कुछ रिफ्यूजीज वापस आए थे अफगानिस्तान में, जो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। ये लोग और भी ज्यादा एक्सट्रीमली राइट लोग थे। मुजाहिदीन से भी कंपेयर करें तो तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया और ये कहा जाता है कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया है। अगर हम टेक्निकली कहें दोस्तों तो ये चीज़ सच नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इस आर्गुमेंट में कुछ वजन जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने जो भी कोशिश करी जा रही थी अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की, उस एफर्ट को पूरी तरह तहस महस कर दिया हथियार सप्लाई करके मुजाहिदीन को, और एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हुई जिससे तालिबान का जन्म हुआ। न सिर्फ हथियार बल्कि अपेरेंटली अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में टेक्स्ट बुक छपवाने के लिए भी स्पेंड की। ये एक ऐसी किताब थी जो वायलेंट इमेज से भरी हुई थी और इसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी। बाद में अमेरिका के द्वारा फंड करी गई इन्हीं किताबों को तालिबान ने भी इस्तेमाल किया। सितंबर 1996 तक तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेता है और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एस्टेब्लिश करवाता है। शुरुआत में जो लोग हैं आम जनता, वो तालिबान के सपोर्ट में होती है, क्योंकि उन्हें फाइनली दिखता है कि कुछ स्टेबिलिटी आ रही है देश में। जो इतने सालों तक चल रही लड़ाई थी वो बंद हो रही है और शुरुआत में तालिबान ने कुछ एरियाज को और पीसफुल भी बनाया अफगानिस्तान में। लेकिन टाइम के साथ साथ जितनी कंजर्वेटिव सोच थी तालिबान की, वो उभर कर आ रही थी और आम जनता को देखने को मिली थी। तालिबान ढेर सारी चीजें बैन कर देता है अफगानिस्तान में। ये बैन आइटम्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपकी आंख बाहर आ जाएगी ये देखकर कि कैसी कैसी चीजें तालिबान बैन कर देता है। अफगानिस्तान में सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, ज्यादातर पेंटिंग, फोटोग्राफी, क्लीन शेव रखना, फॉरिजन्स को बैन करना, यूनाइटेड स्टेट के ऑफिसर को बैन करना, एनजीओ भी बैन हो जाते हैं और यहाँ तक कि इंटरनेट और 10 साल से ज्यादा की लड़कियां, उनके लिए एजुकेशन बैन कर दी जाती है। तालिबान के राज के अंदर अब आदमियों को दाढ़ी रखना कंपल्सरी हो गया है और औरतों को अपनी बॉडी फुल कवर करनी पड़ेगी बुर्खे में। औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। अफगानिस्तान के कल्चर हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्ध स्टैच्यू, जिन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है तालिबान के द्वारा। प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीब उल्लाह को भी मार दिया जाता है। दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें ये होता हुआ देखकर तालिबान को पूरी तरह से क्रिटिक्स कर देती है और इसके खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन देश जो तालिबान को एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं, उस टाइम ये 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। डेट 1990s में कुछ मुजाहिदीन की फोर्स कोशिश करती है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। इन्हें कहा जाता है नॉर्थन अलायंस, जिन्हें हेड किया जाता है अहमद शाह मसूर के द्वारा। लेकिन 2001 में नॉर्थन अलायंस ये जंग हार जाता है और अहमद शाह मसूर को भी मार दिया जाता है। ये होने के सिर्फ 2 दिन बाद टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा यूएसए में अटैक्स कंडक्ट करवाता है, जो अटैक्स पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। अलकायदा का लीडर उस टाइम पर था एक सऊदी टेररिस्ट जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तालिबान शेल्टर करने में मदद करता है ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन एक लेटर लिखता है अमेरिका को, जिसमें वो कहता है 9/11 के हमले एक रिवेंज है जो अमेरिका करने लग रही है सोमालिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में।
ये जस्टिफिकेशन देता है कहकर कि अमेरिका मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। तो 9/11 के अटैक्स को लेकर तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजता है। तो अमेरिका अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक कराता है उन जगहों पर जहां उन्हें लगता है टेररिस्ट ग्रुप छुपे हुए बैठे हैं। लेकिन मुजाहिदीन की नॉर्थर्न अलायंस का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को पूरी तरह से पीछे कर देता है यूएसए। अहमद शाह मसूद के एड हामिद कारजाई प्रेसिडेंट बनते अफगानिस्तान की नई इंटरिम गवर्नमेंट के 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इलेक्शंस होती है और 6 मिलियन से भी ज्यादा अफगान वोट्स भी करते हैं। कारजाई इस इलेक्शन को जीत जाते हैं और नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं अफगानिस्तान के। ये कुछ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करवाते हैं इंडिया के साथ। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन इस टाइम पर काफी अच्छे बन जाते हैं। यूएसए दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बॉम्बिंग कराता है, एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवाता है वहां पर तालिबान के जो हाइड आउट्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए। 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है यूएस फोर्सेस के द्वारा। 2015 में यह बताया जाता है कि मुल्ला उमर जो पहले तालिबान के ओरिजिनल लीडर थे वो एक्चुअली में 2013 में मर गए थे एक इलनेस की वजह से। इस पूरे समय में यूएस ने अपनी आर्मी भेजी हुई थी अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए और तालिबान को दबा कर रखने के लिए, और साथ ही साथ जो नई डेमोक्रेटिक सरकार है अफगानिस्तान में उसे सपोर्ट किया जा सके। साल भर साल तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता है बल्कि अलग अलग जगहों पर उभर कर आता है। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूएसए के और शॉकिंगली तालिबान के साथ पीसफुल टॉक को शुरू करते हैं। यानी यूएस गवर्नमेंट तालिबान के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। ये बात करते हैं कि तालिबान अपने रिलेशन अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ हटा देगा तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेगा और अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा। अब कई लोग कहते हैं रिवेंज अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने के लिए। तो 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो उसके बाद क्यों अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को रहने दिया अफगानिस्तान में, उसके बाद क्यों नहीं अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया। दूसरी तरफ अगर अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने का, अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना और तालिबान को खत्म कर देना, ये पर्पस तो अब बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अब तालिबान वापस उभर कर आ चुका है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है आज के दिन। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर ले।